हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये मंडे मॉर्निंग का ब्लॉग है। मंडे मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ। लोग पीते हैं गर्म पानी, गुनगुना पानी, और मैं पीती हूँ ठंडा पानी, मतलब एकदम फ्रिज का नहीं, लेकिन जैसे कि आधा गिलास से ज़्यादा आरओ का पानी होता है नॉर्मल वाला, उसमें थोड़ा सा फ्रिज वाला मिला करके तब पीती हूँ। पता सब है कि कैसा पानी फ़ायदा करता है बॉडी को और कैसा क्या होता है, लेकिन फिर भी अच्छा जो लगता है मैं वही करती हूँ। गर्म वाला अच्छा नहीं लगता है और ये ठंडा वाला सुकून देता है, मज़ा आता है। तो बस वही है, थोड़ा सा काम करने के बाद ही हम औरतें बैठकर पानी पीते हैं। वैसे तो चाहे तो पी ही सकते हैं मॉर्निंग में, जस्ट उठ कर भी सीधा जाओ पानी गर्म करो और पी लो, लेकिन मेरा है ना कि उठूँगी तो सबसे पहले किचन में जाऊँगी और जो भी थोड़ा बहुत अगर साफ़ सफाई नहीं हुआ है तो करके, और हुआ भी रहता है तो भी है ना कि थोड़ा सा कपड़ा भिंगा करके गैस पोंछ लेना चाहिए उसको, मतलब बासी गैस पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद चाय बनाते हैं, तभी जाके बैठते हैं। और इतना कुछ कुछ करने में प्यास लग जाता है, अभी गर्मी का टाइम है तो प्यास लग जाता है और मन करता है ठंडा पानी पिए। तो बस पानी पिए, उसके बाद चाय हुआ, उसके बाद बाबू लोग भी उठा हुआ था। ये लोग खेल रहा है यहाँ पे योगा मैट पे। और मेरा जल्दी जल्दी, मतलब मॉर्निंग का टाइम तो आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों का ऐसा ही जाता होगा। तो जिनके साथ, जैसे जो खुद अकेले है और 2 बच्चा भी है, और फिर मॉर्निंग में जल्दी जल्दी करना है और सोना भी, ये भी नहीं कि 10 से 11 बजे तक सो जाओ, सोते भी है तो 12 साढ़े 12 हो ही जाता है, तो नींद भी पूरा नहीं हो पाता अच्छे से। तो बस वही है कि मेरा लगभग 7 बजे से 9 बजे के बीच में चावल, दाल, सब्जी, रोटी, अगर कुछ और बनाना है भुजिया तो वो, 2 बार चाय, और बच्चे का दूध कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हस्बैंड के जाने के बाद भी होता है। इतना करना वो भी अकेले, कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ कर देते हैं हस्बैंड, तो कभी मैं बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर जल्दी है और ज़रूरी है कि थोड़ा सा कर दो तो आलू छील दीजिए तो छील दिए, या फिर कभी कभार ऐसा हुआ कि चलो परवल काट दीजिए तो परवल, या गोभी काट दीजिए तो गोभी, मतलब कोई सब्जी काट दीजिए। बाकी जो भी है मुझे खुद ही करना होता है। तो वही है, इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी मचता है। और फिर मेरा जो खुद का काम है, ब्लॉगिंग का काम है, वो भी इसी में करेंगे तो करेंगे, नहीं तो फिर कैसे होगा। मतलब जो मैं कर रही हूँ वही मुझे दिखाना है, और उस दिखाने के लिए भी थोड़ा सा अलग से टाइम लगता ही है, लेकिन जो मेन जो ज़रूरी है वो है काम करना। ब्लॉगिंग थोड़ा सा मैं अलग रखती हूँ, है ज़रूरी और ज़रूरी समझना चाहिए खुद के कामों को, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग रखती हूँ, देखती हूँ उसी हिसाब से करती हूँ। तो बस यहाँ पे चावल दाल बना है और कद्दू का सब्ज़ी। यहाँ पे मैं कुकर में कद्दू का सब्ज़ी, मतलब लौकी का सब्ज़ी चढ़ाई हूँ। और कद्दू का सॉरी लौकी का, जो भी हो, लौकी का सब्ज़ी कुकर में बनाने से एक फ़ायदा होता है कि जल्दी से, मतलब सीटी लगा दो, उसके बाद उसका पानी वो कर दो, सुखा दो तो हो जाता है जल्दी से। उसके बाद आलू परवल का भुजिया मुझे बनाना था, और वही भुजिया हस्बैंड से कटवाई थी आज। हाँ, और फिर रोटी बन रहा है, तो यहाँ पे मैं फटाक से रोटी बना रही हूँ। एकदम जो बोलते हैं ना कि फटाफट फटाफट बैठ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी उठना है। चाय भी उसे पीना है बैठ करके, और मेरा चाय तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, थोड़ा सा मतलब आराम से मैं चाय पीती हूँ, लेकिन इस टाइम नहीं हो पाता है। और फिर हस्बैंड के जाने के बाद चाय पीती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर उनके जाने के बाद बाबू लोग में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, ऐसा मन में लगने लगता है कि यार 9 बज गया, यार 9:30 हो गया, ये नहीं खाना खाया, यार 9:30 हो गया, ये नहीं दूध पिया। तो फिर ऐसे करने में अब उसका तैयारी करने लगो, फिर उसको करते करते सब कुछ 10 बज जाता है। फिर ऐसा लगता है अब 10 बजे चाय पीने जाए, फिर ऐसा करके कभी कभी चाय नहीं पीते। और कभी कभी, जैसे कि आज बहुत ज़्यादा मन कर ही रहा था कि यार कब से सोच रही हूँ चाय चाय, तो अब जाके चाय पी ही लेती हूँ। तो मैं आज ना 10:30 में चाय पी हूँ, फिर 11 साढ़े 11 में नहाई हूँ, फिर 12:30 में खाना खाई हूँ। तो ऐसे हुआ है। बाबू सोता ही नहीं है इस टाइम पे, मतलब बहुत कम, किसी दिन सो गया तो बहुत से बहुत 10 मिनट मेरे उठने के बाद। अगर मैं उसके साथ सोई हूँ तो सो जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा भी सो जाएगा, लेकिन उसका वैसा सोने से मुझे क्या ही फ़ायदा है। तो इसलिए बहुत ही कम सो रहा है। और सोने का वजह है कि वो खेलने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, बहुत ज़्यादा। वो मीठी के साथ साथ एकदम बिजी रहता है। नींद आ रहा होता है लेकिन नींद को बोलता है नहीं तुम मत आओ, तो ऐसा हाल हो गया है। तो मैं वही वाला कुर्ता पहनी हूँ, क्योंकि संडे को मैं ये पहनी थी और मंडे ही मॉर्निंग है, नहीं तो कई बार ऐसा लगेगा ना कि एक बीच में दूसरा ब्लॉग गया तो ऐसा लगेगा कि नहीं, दूसरा गया है क्या, यही तो संडे वाला ही ब्लॉग गया था ना, उसी में मैं शाम में टी शर्ट पहनी हूँ।
तो फिर उसके बाद रात में आई थी तो कुर्ता ही पहनी थी, तो इस वजह से दो ब्लॉग में एक ही कपड़ा दिख रहा है। लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि मैं उसी लुक में हूँ जैसे पौनी करके गई थी नाइट में, उसी तरह से मैं हूँ और वैसे ही बिखरा बिखरा है। मतलब सोचती हूँ कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ा सा मतलब मुँह पे पानी भी नहीं मारती हूँ, इतना सोच लो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ा सा कंघी कर लूँ, लेकिन नहीं यार, नहीं हो पाता है। ये डेली का ही मेरा काम है, अब कहाँ से हो पाएगा कि मैं खुद तैयार भी हो जाऊँ, इतना कुछ कर भी लूँ, नहीं हो सकता है। तो बस वही। और मैं इधर रोटी बना रही हूँ, नीचे देखिए बाबू क्या कर रहा है। मतलब आजकल तो क्या बताऊँ मैं, दोनों भाई बहन इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। आजकल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रही है, बार बार डांट सुन रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये भी, इसका तो खैर बात ही है। मतलब ये चावल वाला जो डब्बा है उसका ढक्कन मैं बंद कर देती हूँ, फिर भी खोल देता है और पूरा छींट देता है। ऐसा छींटता है कि उठाने में भी नहीं बनता है। और फिर जाकर उसके बाद से मैं कोई व्लॉग नहीं की, मूड ख़राब कर देता है। बहुत ज़्यादा गिरा दिया था, मतलब लगभग 2-3 मुट्ठी गिरा दिया था। और उसके बाद कोई सूट नहीं की, नहाई धोई, जो भी हस्बैंड का लंच खाना सब कुछ की। उसके बाद से कुछ सूट नहीं की। उसके बाद शाम में ये दोनों भाई बहन खेल रहे हैं और वही थोड़ा सा क्लिप ली थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब आज के मॉर्निंग का है ये। और यहाँ पे फिर वही चावल दाल आलू परवल का सब्ज़ी और रोटी बनाई हूँ। यहाँ देख सकते हैं, मैं हमेशा सब्ज़ी जो है ना वो कुकर में बना लेती हूँ, क्योंकि कुकर में बनाना थोड़ा आसान होता है। भूनने के बाद वो चेकने का ना होता है कि मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि 5 मिनट कम टाइम लगता होगा। तो बस यही है, कुकर में बन गया है और चावल दाल भी बन गया है, क्योंकि हस्बैंड जो है खा कर के जाते हैं चावल दाल सब्ज़ी और लेकर के जाते हैं रोटी सब्ज़ी, क्योंकि दिन भर का उनका यही है। तो अगर नहीं खाकर थोड़ा भी, वैसे कम खाते हैं क्योंकि मॉर्निंग रहता है तो जितना खाना चाहिए उससे कम ही खा पाते हैं। लेकिन नहीं अगर खाएंगे तो डेली ही नहीं खा पाएंगे। मतलब डेली उनको अब जाना है 9 बजे, तो शाम में 7:30 में आएंगे, तो उसके बाद कौन खाएगा। और यहाँ बालकनी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पे कपड़ा डालते उतारते मैं नहीं ज़्यादा दिखा पाती हूँ। ऐसा लगता है कि अगर लगाती हूँ ट्राइपॉड तो ट्राइपॉड में सटी हुई मैं रहती हूँ। ये देखिए बाबू नीचे अपना गदा फेंक दिया, ऐसा ऐसा बहुत कुछ फेंका हुआ है। बत्तख देखिए नीचे पीला कलर का फेंका हुआ है, मेरा पोछा गिर गया हुआ है और फिर कुछ कुछ नीचे गिर जा रहा है। तो यहाँ ना सबकी बिल्डिंग में, मतलब यहाँ बालकनी में वो लगा हुआ है, जाली लगा हुआ है, ये क्या बोलते हैं, ग्रिल लगा हुआ है। लेकिन मेरे में अभी तक नहीं लगा है, ये ऑनर अभी तक नहीं लगवाए हैं, लगवाएंगे। और तो बस कपड़ा ये सब डाली हूँ और उसके बाद नहा धो ली। सॉरी अभी नहीं नहाई हूँ, अभी मीठी को खाना खिला रही हूँ। मीठी खाना खा रही है और बाबू भी कभी कभी एक बाइट ले ले रहा है। इसको तो मतलब हर चीज़ में मजाक ही लगता है छोटकू को। मतलब खिलाती हूँ तो ये उधर से उधर भागता है, इसको लगता है कि ये मतलब ऐसे ही मैं भागूँ और लोग मेरे पीछे भागे, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। और फ़ैन चलता है ना तो यार बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलना भी पड़ता है। मतलब अपने आप कुछ आवाज़ होता है ना तो आप ज़ोर से बोलने लगते हो, और आवाज़ भी दूसरे टाइप से होता है। तो यहाँ मिठी को रोटी सब्ज़ी खिला रही हूँ। यहाँ भला चंगा एक शीशा का गिलास दिख रहा होगा, जो कि कुछ ही सेकेंड में आप इसको चूर चूर देखेंगे। तो इस कृष्णा क्या कर रहे हो, छोड़ दो ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि दोनों भाई बहन आजकल बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं। मतलब मीठी से बहुत ज़्यादा गलती हो रहा है, वो जानबूझ के ऐसा ऐसा गलती करती है कि मतलब कि डांट सुनने वाला काम बहुत ज़्यादा कर रही है। तो ये देखिए अभी 1 मिनट में ये क्या की, गिलास फूट के एकदम चूर चूर हो गया। और डांट भी सुनी है थोड़ा सा, मतलब ऐसे में समझ में नहीं आता है। वो ये शीशा सॉरी गिलास फूटा, इसका दुख नहीं है, अब ये चूरना पड़ेगा। इससे पहले बाबू गिलास फोड़ दिया था ना, तो मैं अच्छे से साफ़ कर दी थी, फिर भी एक छोटा सा मेरे हस्बैंड के पैर में गड़ गया था। उनको पता भी नहीं था कि गिलास फूटा है, तो वो बोले ये देखो कहाँ से आया है। तब मैं बताई कि ऐसे ऐसे बाबू फोड़ा था। और ये तो मतलब अच्छे से उड़ के कहाँ से कहाँ चला जाएगा, आप सोचोगे भी नहीं। जहाँ बैठे हो ना वहाँ से बहुत दूर अलग कहीं एक छोटा सा टुकड़ा चला जाता है और पता नहीं चलते रहता है। तो उसको अच्छे से साफ़ की, कपड़ा गीला कर करके, तो मतलब एक छोटा सा हैंकी गीला कर करके अच्छे से साफ़ की। और गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो चीज़ें बर्बाद होने से ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसको साफ़ भी करना पड़ता है। उसके बाद ये दोनों मीठी को नहला कर के आई हूँ। और आजकल बस इसको अच्छा अच्छा ड्रेस पहनने का मन करता है, जो लड़की वाला, मतलब जो टी शर्ट पैंट इस टाइप का नहीं हो, जो स्कर्ट हो फ्रॉक हो इस टाइप का।
तो वही पहनी है और बाल बांधना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी मैं बाल बांधी हूँ। और उसके बाद बाबू भी नहा लिया है, बाबू को ऑयलिंग कर रही, बाबू गिर जाओगे। इसको ऑयलिंग कर रही हूँ, फिर भी इसका बाल टिकता ही नहीं है। मतलब दिन भर में 4-5 बार इसका बाल 4-5 बार इसका बाल बांधती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या करता है, मतलब बाल से इसका रबड़ निकल ही जाता है। और आँख में तो इन दोनों का हो गया सब कुछ जो भी है, बाल बांध दी दोनों का, और अभी से खेलेगी ये लोग। और मैं तो आज कुछ भी नहीं की, मतलब सनस्क्रीन भी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं की, आप देख ही सकते हो बिल्कुल। और अभी मैं भी थोड़ा सा कंघी कर लूँगी। नहा कर आई थी तो थोड़ा सा मतलब क्योंकि गौर पूजना था तो थोड़ा सा कंघी की थी आगे से, और ऐसे ही बस पूजा वूजा की, उसके बाद से कुछ नहीं की हूँ। रिकॉर्ड भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा कर ले रही हूँ। और कल से मैं अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि अगर आप एक बार लेजी हो जाओ, एक ब्लॉग लेजी वाला स्टार्ट कर लो ना, तो फिर वो लेजी लेजी जैसे ही रहता। तो कल तक तो लेजी नहीं था, मतलब मंडे का तो ठीक ही था, लेकिन जब उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं की ना, तो उसके बाद दूसरा दिन हो गया, तो फिर मेरा मन ही नहीं करता उसको एंड करने का, मतलब पूरा करने का ही मन नहीं। और बस यही है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, आलस आलस टाइप से पूरा बॉडी लग रहा है। गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ब्लॉग एंड करने के लिए कैमरा जैसे उठाए, बाबू आ गया परेशान करने। और वो ना दिन में सोता नहीं है, कई बार ऐसा फीट लेता है तो लगेगा कि वो सो जाएगा, लेकिन लगभग 10 मिनट 15 मिनट तक ऐसे रहेगा फीट लेते लेते, उसके बाद उठ जाता है, खेलने लगता है। मतलब इसका कारण ये है कि मीठी को देखता है, मतलब खेलते वेलते, तो इसका दिमाग ना सोते हुए एकदम नींद में भी रहता है, फिर भी जग जाता है। नींद आ रहा होता है लेकिन मतलब सोता नहीं है, जानबूझकर नहीं सोता है। और इस चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। अब 10 मिनट तक इसको लेकर सुलाते रहो, ये सोएगा नहीं, और फिर नींद भी लगा रहता है, तो थोड़ा थोड़ा देर देर पे ये फिर आते रहता है। और बस वही है, मंडे और आज है ट्यूसडे। ना ही कल अच्छे से ब्लॉगिंग की, मतलब स्टार्टिंग में मॉर्निंग में शुरू की, उसके बाद से कुछ करने का ही मन नहीं किया, खाना पीना हो गया, उसके बाद फिर ऐसे ही पूरे दिन मतलब लेट तो नहीं सकती हूँ ज़्यादा, या फिर रेस्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं की, मन नहीं किया, और इन सब में बिजी थी। आज भी वही हाल हुआ है, आज भी मतलब कल का मॉर्निंग का था ही, तो फिर आज भी मॉर्निंग का ही कैसे दिखाती और किस तरह से ब्लॉग एंड करती, तो इसलिए आज भी इतना कुछ की नहीं। और डेली डेली एक ही तरह से हो जा रहा है ना, तो मूड सही नहीं लगता है, मतलब मज़ा नहीं आता है कभी कभी, तो बस इसीलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। कल अच्छे से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी और एंड करूँगी। कई बार मैं सोचती हूँ कि एक दिन पहले का ब्लॉग डालूँ, लेकिन मुझे खुद ही मज़ा नहीं आता है। मुझे खुद अच्छा लगता है कि आज ही का ब्लॉग आज जाए, जैसे आज मंगलवार है तो आज शुरू की मॉर्निंग में, और शाम तक जो भी की वो शाम तक करने के बाद 8 बजे तक चला जाए, तो इसमें मुझे संतुष्टि मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। तो बस यही है, चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।